ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इजहार एतमाद। मुल्क भर में रकम भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ मौसूल। रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। मुल्की तरसीलात ज़र में एक माह में 37.3%, एक साल में 29.8% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुई। यूएई से 84 करोड़ 31 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर इज़हार मुसर्रत। कहा, मार्च में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेश गोई तकरीब में खिताब करते हुए बोले कि आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। महंगाई गुज़िश्ता माह 7% थी। पाकिस्तानी मईशत में अमरीकी टैरिफ का असर महदूद रहेगा। टेक्सटाइल बरामदात पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। कहा कि हमने सख्त पॉलिसी इक़दाम किए हैं। दरामदात पर पाबंदी लगाई जिस वजह से शरह सूद बढ़ाना पड़ी। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हम करंट अकाउंट सरप्लस रखने में कामयाब हैं। Once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. Notes with utter disgust that the latest Israeli offensive resumed on March 18 has resulted in the killing of 1,600 innocent Palestinians, bringing the total toll to over 65,000 deaths in Gaza, and calls urgently for an immediate, permanent and comprehensive ceasefire along with the delivery of uninterrupted and sustainable humanitarian assistance to the besieged and beleaguered Palestinians. 60,000 फ़लस्तीनी शहदा को सलाम। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ये ऐवान गज़ा में इसराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करते हैं। इसराइली जारहियत को आलमी बरादरी की नाकामी तस्वर करते हैं। करारदाद वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर दाड़क ने पेश की। अपने खिताब में कहा, मसला फ़लस्तीन हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल बमबारी से बास नहीं आ रहा। गज़ा सूरत हाल पर कुछ ममालिक की खामोशी बदकिस्मती है। फ़लस्तीन हो या मकबूज़ा कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान की फ़लस्तीन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि गज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। बदतरीन मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। उर्दन और मिस्र के ज़रिए फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदादी सामान भेजा गया है। जनवरी में सीज फायर हो गया है और मार्च में वो कोलैप्स कर गया। गाजा का एवरी स्कूल 12 यूनिवर्सिटी गाजा की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 20 साल लगेंगे सिर्फ वो डिबरी हटाने का। 61,000 लोग शहीद हो चुके हैं। 1,11,000 लोग जख्मी हो चुके हैं। यूएन की पहली रिपोर्ट ये आई है कि इस वक्त गाजा में 100% पावर्टी है। जो अपनों के साथ जुल्म करते, अपनों को तोड़ते हैं, वो इजराइल के खिलाफ कैसे इकट्ठे हो? एक उम्मत बन के कोई बाहर नहीं निकला कि हम फलस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ खड़े होते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गज़ा में कुछ नहीं बचा। अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, चर्चिज, मसाजिद, कुछ भी तो अब नहीं वहाँ। वो अपने कैदी ले गया मगर हम फ़लस्तीन के बच्चों को दूध का पाउडर तक नहीं दे सके। इससे बड़ी बेहिस्सी क्या होगी? कहा, गज़ा में मुज़ालिम के खिलाफ सब जमातें निकले मगर अफसोस हम एक उम्मत बनकर आवाज़ नहीं उठा सके।
वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से बैकडोर राब्ता नहरी मनसूबा ख़त्म करने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक अहम वफाकी वज़ीर ने पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया, नहरी मनसूबे को एक एटनिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ना ही उसकी मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का ज़ुबानी वादों पर यकीन करने से दो टोक इनकार। कहा कि जब तक मनसूबा ख़त्म करने का वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत ऐलान नहीं करती, एहतजाज जारी रहेगा। कहा गया ऐवान सदर इजलास के मिनट्स गलत जारी हुए, एक वफाकी वज़ीर ने ये मिनट्स लीक किए। नून लीग पीपल्स पार्टी को अवाम और एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाने का काम कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती सरमाया और मुल्क के सफ़ीर हैं, उनके इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। दोहरी शोहरत रखने वालों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों पर बात हो सकती है। ओवरसीज़ ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना है। ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। हवाला हुंडी के जरिए पैसों की आमद का सिलसिला बंद होना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों की मिसाल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। स्पीकर ने कहा कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन सहूलियात फराहम करनी चाहिए ताकि उन्हें सफारत खानों के चक्कर ना लगाने पड़े। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन। जिना कन्वेंशन सेंटर में 70 से ज़ायद ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल खुसूसी खिताब करेंगे। कन्वेंशन से आलमी राब्तों और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने और ट्रांसफर होने वाले जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। वकील मुनीर मलिक ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जजेस के मामले को आर्टिकल 175 के साथ देखना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत हुई, बेहतर है दलाइल का आगाज भी यहीं से करें। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर तो नहीं देख सकते। जस्टिस अली मजहर ने कहा कि एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के इजहार के बाद होता है। जिस जज ने ट्रांसफर होना होता है उसकी रजामंदी मालूम की जाती है। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होना होती है इसके चीफ जस्टिस से रजामंदी मालूम की जाती है। जस्टिस अल्फाज आइन में शामिल करवाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 62(1)(f) नाअहली के केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करके नाअहली ताहयात कर दी गई है। इस फैसले पर शदीद तनकीद हुई जिसे नजरसानी में तब्दील किया गया। अदालत ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करके उनकी वीडियोस अपलोड करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि आप लोगों की टिंडे करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर वीडियोस अपलोड करी। इस तरह की वीडियोस लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई हैं। ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। कोई काला चोर भी हो तो उसे कानून के मुताबिक सजा दें। अदालत ने DIG ऑपरेशंस लाहौर को कल अदालत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दे दिया। नए हफ्ते के आगाज के साथ ही यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान, चीन, हांगकांग, ताइवान और जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। सरमायाकारों का कहना है कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात पर टैरिफ में छूट वजह बने। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने 2024 में 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। 2024 में सोलर की दरामद में इजाफा 2023 की निस्बत दोगुना है। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में सोलर की हौसला अफजाई सरकारी सतह या किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं है। सोलर पैनल की ज़्यादातर दरामद घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबारी और तजारती इदारों ने की है।
बैसाखी मेला और 326वें खालसा जन्मदिन की तकरीब गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में जारी। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। तकरीब में वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वज़ीर मुमलकत बराए अक़लियती अमूर खेलदास कोहिस्तान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में बसने वाले सिखों को बैसाखी के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। कहा, आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान है बल्कि एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रिए सकाफती त्यौहार है। बैसाखी का त्यौहार जफाकश किसान की मेहनत का समर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का गुरुद्वारा करतारपुर का दौरा। अमरीकी सफ़ीर और काउंसिल जनरल भी साथ थे। सिख बरादरी ने मेहमानों का पुरतबाग इस्तकबाल किया। मेहमानों ने सिखों को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। दुआए तकरीब में शिरकत की। बैसाखी मेले में शरीक होकर दिली खुशी हुई। करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। अमरीकी कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड की गुफ्तगू। भारत से आए सिख यात्रियों की वफ्द से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए वीज़ों का हसूल आसान बना दिया है। बेहतरीन सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरद रिकॉर्ड। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली हो चुकी। 21,797 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। 25,500 से ज़ायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज़ायद के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। कदीम लाहौर को महफूज बनाने के लिए 5 किलोमीटर लंबी फैसल और मुगलिया तर्ज पर बाग बनाने का फैसला। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज बहाली के पैट्रन इन चीफ नवाज शरीफ ने अहकाम जारी कर दिए। 4 अरब 80 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से सर्कुलर रोड के साथ फैसल शामिल होगी। शहर के 12 दरवाजों के हुस्न की बहाली के लिए PC1 तैयार। हेरिटेज जोन, माल रोड, अनारकली, नीला गुंबद और मुल्हिका इलाकों का सर्वे भी मुकम्मल। अंदरून लाहौर मुल्हिका इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखनी है। कहा कि ज़ियारत में मनफी 17 दर्जे में लोग दरख्त नहीं काटें तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दी रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है? जजेस ने कहा कि दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, आवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। 2018 से आज तक इस मुकदमे में रिपोर्ट्स ही आ रही हैं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की तहकीकात। JIT ने PTI रहनुमाओं को एक बार फिर तरफ कर लिया। ज़राए के मुताबिक शेख वकास अकरम, फ़र्रुख हबीब, हमाद असहर, आलिया हमजा और मोहम्मद कामरान को नोटिस। JIT ने नोटिस PTI सेक्रेटेरिएट और घरों के पते पर इरसाल कर दिए। खलीलुर रहमान, कमर, हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान के मुलजिमों को सजा सुना दी गई। मुलजिमा आमना अरूज, ममनून हैदर और ज़िशान को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दीगर मुलजिमों को बरी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, वस्ती और बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। गंदम की कीमतों के खिलाफ किसानों की कल पंजाब भर में एहतजाज की कॉल। किसान तंजीमें हर जिला में DC ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगी। जमात इस्लामी भी शरीक होंगी। किसान रहनुमा खालिद बाट कहते हैं कि मरकजी एहतजाज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होगा। हुकूमत ने मुतालबात न माने तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा।
वफाकी दारुल-हुकूमत में गाड़ियों की ट्रांसफ़र फ़ीस में हज़ारों रुपये इजाफा कर दिया गया। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ट्रांसफ़र फ़ीस आयद कर दी गई। 1000 सीसी तक गाड़ी की मुंतकिली फ़ीस 1200 से बढ़कर 2750 रुपये हो गई। 1800 सीसी तक की गाड़ियों की फ़ीस 5500 मुकर्रर। 1800 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों की फ़ीस 3000 से बढ़कर 11000 हो गई।